7th क्लास के मैथ का हम रिवाइज कर रहे हैं। चैप्टर है हमारा 12 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक को बोलते हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें, वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस द सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लाइक x+3। तो हम ये सब जो है कुछ पढ़ चुके हैं, x+3 या y-5, 4x+5। देखिए बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, इसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपके इंग्लिश के लेटर्स होते हैं ABCD, इनको भी यूज करते हैं, और जो आपके नंबर्स हैं इनको मिला के, जैसे यहाँ लिखा है x+3, y-5, 4x+5, और भी लिखे होते हैं जैसे 2y² के। इस प्रकार से भी जो है आपके बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेंगे आपको देखने के लिए। अब इसमें क्या क्या चीजें यूज होती है, क्या है, कह रहे हैं बी हाउ आर द एक्सप्रेशन फॉर्म, कैसे बने होते हैं। बी नाउ वेल वेरी वेल व्हाट अ वेरिएबल, हम बहुत अच्छे से जानते हैं जो वेरिएबल क्या है। वी यूज अ लेटर एक्स वाई एल एम एक्सेट्रा टू डिनोट वेरिएबल। तो हम इसमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम एक जो वर्ड है वो हम पढ़ेंगे वेरिएबल, वेरिएबल पढ़ेंगे, और उसके बाद में आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट कांस्टेंट क्या होती है, ये जो वेरिएबल होते हैं आपके जितने भी लेटर हैं इंग्लिश के, जितने भी आप लेटर देखेंगे, उन लेटर्स को अगर हम लिखेंगे, अब ए से लेकर जेड तक आप किसी भी लेटर का यूज कर सकते हैं, हम इनको बोलते हैं क्या, वेरिएबल्स। और आपका जो कांस्टेंट है वो आपका जैसे 0, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार के जो नंबर होते हैं हम उसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो ये हमने इन नंबर्स को यानी कि x+3, y-5, 4x+5, 2y² को 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, वेरिएबल फॉर कांस्टेंट। क्यों किया हमने, इसीलिए किया, किसके बेस पर किया है, वैल्यू के बेस पर। किसके बेस पर किया है, वैल्यू के बेस पर। वैल्यू के बेस पर क्या मतलब है, आप देखेंगे कि आने वाले समय में अगर मैं इसका निकालूं x+3 और मैं इन सभी के इक्वल में 0 लिख लेता हूँ, x+3 = 0, यहीं से मैं एक वाला ये टर्म उठाता हूँ 4x+5 = 0। अब मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, अभी आगे समझाऊंगा आपके लिए, लेकिन बता रहा हूँ केवल मैं। अगर मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ पर लिखूंगे x+3 = 0, x बराबर हम कर सकते हैं इक्वल -3। देखिए इक्वल के इस साइड पे प्लस है, माइनस से कैसे क्या होता है वो मैं आने वाले समय टाइम में बताऊंगा जब आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे, वैल्यू केवल बता रहा हूँ अभी मैं, यहाँ पर x की वैल्यू जो निकल के आएगी -3। अगर मैं ये वाला टर्म यहाँ पर लेता हूँ और यहाँ पर 4x+5 = 0 करता हूँ, और यहाँ से अगर मैं x, जिसको x की वैल्यू निकालनी नहीं आ रही है परेशान नहीं होना है, आगे बता दूंगा मैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -5/4। आप देखिएगा दोनों में क्या डिफरेंट है, यहाँ x की वैल्यू क्या है, -3 है, और यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर प्लस कर देता हूँ, सपोज मान लेते हैं प्लस कर दिया, तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आ रही है 5/4 की वैल्यू। तो हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू दोनों क्वेश्चन में अलग है, यहाँ -3 है और यहाँ 5/4 है, यहाँ इंटीजर नंबर आया है और यहाँ पर तुम्हारा रैशनल नंबर आया। लेकिन अगर हमेशा 3 की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 3 रहेगी, 4 को हमेशा क्या पढ़ेंगे, 4 पढ़ेंगे। तो इसकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, जो वैल्यू है 4 की हमेशा 4 है, 5 की वैल्यू हमेशा 5 है। लेकिन वेरिएबल की वैल्यू क्या है, हमेशा चेंज हो रही है, यहाँ पर इतना आया, यहाँ पर आया। तो हमने जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2 पार्ट में हम डिवाइड करके पढ़ लेते हैं। एक में आता है वेरिएबल, वेरिएबल में जितने भी लेटर्स होते हैं इंग्लिश के ए से लेकर जेड तक वो आते हैं। कांस्टेंट में हमने पढ़ा है 0 से लेकर आपके जितने भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं वो सभी आते हैं, ये आपके कहलाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर हम इन दोनों को मिला के लिख दें, जैसे 10y-20, ये जो पूरा टर्म आपका बना इसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक हिंदी में हम इसको पढ़ते हैं। समझ आ रहा है, ध्यान समझना है कि चीज कैसे बता रहा हूँ, बातें मत करना समझ में नहीं आया। तो इस प्रकार से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझेंगे। तो ये केवल मैंने तुमको वो बताया है इंट्रोडक्शन कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आखिर क्या होते हैं। क्यों, इससे पहले कुछ बच्चों ने 6th क्लास में होते हैं तो वो क्या पढ़ते हैं केवल। अब इसमें क्या करना है हमको, इनमें हम ऐड भी करेंगे, इनका मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, हम डिवीजन भी करेंगे, ये सारी चीजें हमको जो है इसमें करेंगे। लेकिन अभी तक क्या है, क्लासेस में कुछ बच्चों ने क्या किया है, केवल इन्हीं का जो ऐड सब्ट्रैक्ट केवल नंबरों के साथ में किया है, यानी कि कांस्टेंट के साथ में किया, ठीक है ना। कई लोग कर चुके होंगे, किसी ने नहीं किया होगा। तो अब जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 6th क्लास में शुरू हो जाता है, वहां से आपको लेटर्स और कांस्टेंट यानी कि वेरिएबल कांस्टेंट दोनों को मिला के आपको ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई और डिवीजन करना होता है। नेक्स्ट और सीखते हैं अब यहाँ पर
हम देखते हैं लुक द हाउ फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑब्टेन्ड द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर इज ऑब्टेन्ड बाय द मल्टीप्लाई द वेरिएबल एक्स बाई इटसेल्फ। देखिए एक आपका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं एक्स की पावर 2 यानी कि एक्स स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है, एक्स की पावर 2। अभी ये पावर, इसको मैं पावर बोलता हूँ, आगे समझा दूंगा, यहाँ क्या लिखा होगा वही बताऊंगा। तो यहाँ पर एक्स की पावर 2 जो है हम किस प्रकार से हमने प्राप्त किया, तो कह रहे हैं कि द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर इज ऑब्टेन्ड बाय द मल्टीप्लाइंग बाय वेरिएबल एक्स वाई इटसेल्फ। अगर मैं एक्स की मल्टीप्लाई इसी के एक्स से कर देता हूं तो मेरे को मिलता है एक्स की पावर 2। ये एक्स की पावर 2 क्यों आया अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ऐसे अगर मैं 4 को मैं 2 टाइम मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को 4 की पावर 2 मिल जाएगा। लेकिन इसको 4 का हम मल्टीप्लाई रीड करेंगे, 4 4 आर 16, तो इसका हालांकि आंसर जो आता है 16 आता है। लेकिन अगर हम 5 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3। तो इसका मतलब ये होता है अगर किसी भी नंबर के ऊपर या किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर लगी है तो इसका मतलब ये है कि उस वेरिएबल को उतनी ही बार क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। एक वेरिएबल में बाई ले लेता हूँ, बाई की पावर 3 कर देता हूँ, इसका मतलब यह है कि हमने बाई की जो मल्टीप्लाई है वो 3 टाइम जो है की है। कितने टाइम किया है, ठीक है। ये था। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब एक आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है 2y स्क्वायर। इसको हमने कैसे प्राप्त किया होगा, हमने क्या किया, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किए और हमने बाई को क्या किया है, 2 टाइम क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो हमको ये वाला जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिला है, ठीक। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन, यानी कि इनको पदों में हम किस प्रकार से जो है एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं। अब लिखा है वी शैल नाउ पुट इन द सिस्टमैटिक फॉर्म व्हाट वी यूज और लर्न अबाउट द एक्सप्रेशन आर द फॉर्म फॉर दिस सपोज वी नीड टू अंडरस्टैंड द टर्म एंड एक्सप्रेशन एंड देयर फैक्टर आर। इनको फैक्टर को समझना है और हमें क्या समझना है, टर्म को। मैंने आपको बताया था जो टर्म होती हैं वो आपकी प्लस के साइन और किसका साइन, माइनस का साइन जो है डिसाइड करते हैं कि आपका टर्म कितना आपका लिखा है। जैसे यहां पर एक मैं लिखता हूं 4x की पावर 2 माइनस 3xy। ये हम देखेंगे इसमें 2 टर्म है, एक टर्म आपका क्या है 4x स्क्वायर और दूसरा टर्म आपका क्या है 3xy। यहाँ पर हमारे क्या है 2 टर्म आपको दिखाई पड़ रहे हैं। लिखा भी ये नोट करके कि द माइनस साइन, जो आपका माइनस का माइनस साइन होता है, इफ इंक्लूड द टर्म एंड द एक्सप्रेशन 4x स्क्वायर माइनस 3xy वी टुक द टर्म माइनस 3xy एंड नोट एज 3xy। हम देखिए अगर यहाँ पर लिखा है आपका एक टर्म लिखा है 4x स्क्वायर माइनस 3xy, अगर हमें इसको पढ़ना है तो इस वाले टर्म को हम पढ़ेंगे 4x स्क्वायर और इसको टर्म को अगर हम उठाएंगे पूरा तो हम उठाएंगे माइनस का 3xy। हम इसको 3xy नहीं रीड करेंगे, नहीं हम माइनस का 3y पढ़ेंगे, हम इसको सॉरी केवल प्लस का 3y नहीं पढ़ेंगे। अगर ये टर्म लिखा है 4x स्क्वायर माइनस 3y तो हम इसको 4x अलग लिखेंगे और इस पूरे को लिखेंगे माइनस का 3xy, ठीक है। तो ये आपके क्या हो रहे हैं, अलग अलग टर्म हो रहे हैं। ऐसे ही आपके प्लस के होते हैं। अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं 4x स्क्वायर प्लस 3x जेड भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे इसको पढ़ेंगे 4x स्क्वायर और इस पूरे को हम प्लस का 3xz। लेकिन वेरिएबल्स में इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या होता है कि कभी कभी हम प्लस का साइन नहीं लगाते हैं, जैसे ये प्लस का टर्म है लेकिन हमने यहाँ पर प्लस का साइन नहीं लगाया है। अगर किसी का साइन नहीं लगा है ना माइनस का लगा है तो समझ जाइएगा वो किसका टर्म है, प्लस का टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, फैक्टर ऑफ द टर्म। नेक्स्ट आता है आपका फैक्टर ऑफ द टर्म। नेक्स्ट आपका जो टर्म है वो हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ अ टर्म, यानी कि जो टर्म दी गई हैं उन टर्म को हम फैक्टर कैसे करेंगे। टर्म को जो फैक्टर हैं, सपोज आपका यहाँ पर लिखा गया है 4x की पावर 2 माइनस 3y कंसिस्ट ऑफ द 2 टर्म। इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड एक्स स्क्वायर एंड सेकेंड टर्म क्या कहलाएगी आपकी माइनस का 3xy। इट कंसिस्ट है, इसमें 2 टर्म है।
अब ये कह रहे हैं जो टर्म आपका दिया गया है 4x², ये क्या है, एज ए प्रोडक्ट। देखिए प्रोडक्ट अगर आपका आएगा तो समझ जाइएगा क्या हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई। तो प्रोडक्ट ऑफ 4x एंड x। तो बी से डेट 4x एंड x आर द फैक्टर और टर्म x²। तो हम कह सकते हैं कि जो टर्म आपका 4x² है, ये इसके फैक्टर क्या है, हम इसके फैक्टर क्या लिख सकते हैं, फैक्टर बोल सकते हैं कि 4x एंड x इसके क्या है, फैक्टर है। सेम आपका ऐसा ही है माइनस का 3y को, तो हम इसके फैक्टर बोल सकते हैं माइनस का 3 एंड x एंड y इसके क्या है, फैक्टर है। ठीक है, तो टर्म को मल्टीप्लाई के फॉर्म में इस प्रकार से हम लिखेंगे तो हम क्या कहेंगे, टर्म। तो इस ये जो टर्म है माइनस का 3y, इसका फैक्टर पहला क्या लगा, माइनस का 3, दूसरा फैक्टर है x और थर्ड फैक्टर क्या है, y। तो इस प्रकार से फैक्टर करेंगे। बाकी आपकी बुक में भी यहाँ पर लिखे गए हैं, इस प्रकार से इन लोगों ने बताया है कि 4x² माइनस 3xy, यहाँ पर इन्होंने किए हैं इसके फैक्टर इस प्रकार से किए हैं 4x² के, और यहाँ इन्होंने करके दिखाए हैं 3xy के। देखिए मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम पूरा टर्म उठाएंगे माइनस का 3xy, और इसको इन्होंने जो है लिख दिया है 4x और x, क्योंकि यहाँ पर x क्या है, 2 टाइम है। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक आपका फैक्टर बनेगा माइनस का 3, एक बनेगा x और एक क्या बनेगा, तो ये आपके क्या हो जाते हैं, टर्म के फैक्टर हो जाते हैं। तो ये तो थे हमारे फैक्टर को हम किस प्रकार से जो है करेंगे। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आता है, यानी कि आपके बुक में जो लिखा है वो है आपका कोफिशिएंट। अब ये कोफिशिएंट क्या होते हैं ये पढ़ लीजिएगा, बाकी जितना आपका इंट्रोडक्शन में था वो सारी चीजें क्या हो जाती हैं, पूरी हो जाएंगी। तो आपका हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट। अब ये कोफिशिएंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट में हम देखेंगे कि अभी एक मैं टर्म लिखता हूं कि माइनस का 7x² और माइनस का आपका 7। अब कोफिशिएंट जो होते हैं ना भाई, वेरिएबल्स के में देखे जाते हैं, किसके देखे जाते हैं, वेरिएबल्स में। ठीक है, तो कोफिशिएंट जो आपके देखे जाएंगे वो आपके देखे जाते हैं वेरिएबल्स के, कि भैया वेरिएबल्स के साथ में किसकी मल्टीप्लाई हुई है। तो वेरिएबल के साथ में जिसकी मल्टीप्लाई है, किसकी मल्टीप्लाई, यानी कि नंबर्स की मल्टीप्लाई। जो हमने कांस्टेंट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कांस्टेंट जो होते हैं, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई। समझना जरा ध्यान से कि जो हम क्या बात कर रहे हैं, कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। तो कोफिशिएंट मैंने एक टर्म ये लिखा है x7 x² y² माइनस 7। ठीक है, दो टर्म है यहाँ पर। अगर मैं इसमें कोफिशिएंट की बात करूं तो कोफिशिएंट जो है वेरिएबल को देखते हैं, किसके साथ में देखते हैं, कांस्टेंट के साथ में। ठीक है, सॉरी, कांस्टेंट को देखते हैं वेरिएबल के साथ में। जैसे एक हमारे जो x² y² लिखे हैं ये वेरिएबल हैं, और इनके साथ में किसकी मल्टीप्लाई हुई है, यानी कि 7। तो यानी कि x² और किसकी मल्टीप्लाई है, प्लस का। तो x² y² का जो आपका कोफिशिएंट है वो क्या कहलाएगा, आपका 7। क्या कहलाएगा, 7। अगर यहीं पर ये प्लस ना होकर माइनस होता तो इसका जो कोफिशिएंट कहलाता वो माइनस का 7 कहलाता। समझ आ रहा है। तो सिंपल है कोफिशिएंट समझना, बहुत ही सिंपल, कि वेरिएबल के साथ में कांस्टेंट की किस कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हुई है वही आपका क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। कुछ भी लिख लीजिए आगे और भी। जैसे एक टर्म है हमारा कि लिखा है यहाँ पर 13 माइनस y, एग्जाम्पल का मैं चीज लिया है मैंने, और 5y²। इसमें अगर आपसे जो है कोफिशिएंट पूछे जाए तो अगर मैं इस y का देखूं, y का और इस y² का, दो के कोफिशिएंट हमको निकालने पड़ेंगे, क्योंकि दो यहाँ पर अलग जो है वेरिएबल्स लिखे गए हैं। ये वेरिएबल अलग है, ये आपका वेरिएबल अलग है। क्यों है अभी आगे बताऊंगा। तो इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है, माइनस का 1 क्या है, और इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है, प्लस का 5। और मैंने कहा प्लस का साइन हम लगाते नहीं है। ठीक है, तो ये आपका प्लस का 5 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, और इसका माइनस का 1। ये कोई भी वेरिएबल लिखा है उस वेरिएबल के साथ में केवल ऐसा लिखा है तो ऑलवेज उसके अपॉन में भी 1 होता है, और मल्टीप्लाई यानी कोफिशिएंट भी हमेशा 1 होता है, और पावर भी हमेशा क्या होती है, 1 होती है, अगर कुछ भी आपको दिया नहीं गया है तब। नेक्स्ट में जो आपके शुरू हो जाते हैं वो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 2 3, ये मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट।